एक औरत दूसरी औरत से हैरान और डरते हुए कहती है, क्या 5 लाशें एक साथ जिंदा हो गई? बाप रे, पर कैसे? हाँ, इतना ही नहीं, मैंने तो सुना है रविराज के उस गोडाउन पर कुछ काला साया है। वहां और भी काले राज दफन है। राज? कैसे राज? वही राज जो बरसों से उस गोडाउन में दफन है। मुझे तो सोचकर ही दहशत हो रही है। अब क्या होगा यहाँ के लोगों का पता नहीं। रविराज जो पंच घाटी में रहता था, उसका शहर के आखिरी कोने पर एक गोडाउन था जो जंगल से बिल्कुल मिला हुआ था, जिसमें वो अपना खरीद फरोख्त का सामान रखता था। वो हमेशा रात में ही माल इधर से उधर भिजवाता था। रात का वक्त था, वो हमेशा की तरह अपने गोडाउन आया था। जैसे ही उसने वहां कदम रखा तो उसकी चीख निकल गई। लाश! लाश! ये कैसे हुआ? कौन है ये इंसान? वो लाश वहां बहुत ही बुरी हालत में थी, यहां तक कि पहचान में भी नहीं आ रही थी। वो मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। इससे पहले मर्डर का इल्जाम मुझ पर लगे, मैं इसे दफना देता हूं। रविराज उस लाश को उसी गोडाउन में छुपा देता है और घर लौट जाता है। पर वहां रोजाना रात को एक लाश मिलने लगी, जिससे रविराज बहुत रोज की तरह आज भी वो अपने गोडाउन पे आया तो वहां जो हुआ उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने वहां कुछ ऐसा देखा कि उसके पांव तले की जमीन ही खिसक गई। किसी तरह उसने सुबह का इंतजार किया और सुबह होते ही वो डिटेक्टिव आर्यन शर्मा के पास पहुंचा। सर, मेरी मदद कीजिए। वो मेरा गोडाउन, वहां कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वो चीखें, वो डरावनी आवाजें, वो काले राक्षस की दुनिया। क्या बकवास कर रहे हो? सस्ता नशा करके आए हो क्या? सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। वहां पर कुछ मौत भी हुई है। आप मेरे साथ चलकर खुद देख लीजिए। वैसे तो मुझे तुम्हारी इन टुच्ची बातों पर भरोसा नहीं है, पर अगर मर्डर हुए हैं तो देखना तो पड़ेगा। आर्यन रविराज के साथ उस गोडाउन पर आता है। रविराज सीधा उसे वहां ले जाता है जहां रविराज ने उन लाशों को छुपाया हुआ था। लाशें कहाँ गई? यही तो छुपाई थी मैंने। ये कैसे हो सकता है? कहा था ना मैंने, पी कर आए हो तुम। आगे से मेरा वक्त खराब करने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं सच कह रहा हूं, मैंने लाशें यही छुपाई थी। मैंने अपने इन्हीं हाथों से, मेरे हाथों पर खून भी लगा हुआ था। आर्यन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से वापस आ जाता है। रविराज उन लाशों को गोडाउन में हर तरफ ढूंढने लगता है।
ढूंढते रात हो चुकी थी। तभी अचानक वहां अंधेरा हो गया और गोडाउन का दरवाजा बाहर से बंद हो गया, जिसे देखकर रविराज जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देख रविराज की रूह कांप गई और कुछ ही देर में उसकी एक चीख उस गोडाउन में गूंज गई। और उस पास के जंगल के सन्नाटे में कहीं गुम हो गई। अगली सुबह जब ये न्यूज आर्यन तक पहुंची तो वो चौंक गया। ये तो वही आदमी है जो आदमी कल रात मेरे पास आया था, और आज इसी के गोडाउन में इसकी मौत हो गई। रात का वक्त आर्यन उस गोडाउन में पहुंचकर सब कुछ चेक कर चुका था, पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। लगता है रविराज को मेंटल इशू होगा, उसी के चलते उसकी मौत हुई होगी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की रात यहीं गुजार लेता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। रात का 1 बज रहा था। आर्यन वहां एक कपड़ा बिछाकर लेटे हुए फोन में कुछ देख रहा था। तभी कुछ रोने की आवाज आने लगी, जिन्हें सुनकर आर्यन उठकर बैठ गया। ये आवाज उस तरफ से आ रही है, चलकर देखता हूं, शायद कोई बिल्ली होगी। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा, उसे वहां एक पुराना कमरा नजर आया। आवाजें वहीं से आ रही थी। वो आवाज और तेज हो गई थी। वो धीरे धीरे मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर बढ़ने लगा। उस कमरे में चलते चलते वो कब्रिस्तान में पहुंच चुका था। उसने चारों तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, चारों तरफ जंगल और बीच में ये डरावना कब्रिस्तान, पर मैं गोडाउन के अंदर से यहां कैसे आ गया, जबकि बाहर जाने का रास्ता तो दूसरी तरफ था। ये सब देखकर आर्यन के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। वो रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी, क्योंकि वो आवाजें कब्रिस्तान में कब्र के अंदर से आ रही थी। अचानक से 5 कब्रें फट गई और 5 लाशें उनसे बाहर निकल आई। ये देख एक जोरदार चीख आर्यन के मुंह से निकली और सबसे बड़ा शौक उसे तब लगा जब उन 5 लाशों में एक लाश रविराज की थी। आर्यन डर कर वहां से भागने लगा और अचानक से उन लाशों के रोने की आवाज डरावनी हंसी में बदल गई। वो सारी लाशें आर्यन के पीछे भागने लगी। वो जिंदा लाशें देखकर आर्यन की सांस फूल चुकी थी और कुछ ही देर में कब्रिस्तान के बीचों बीच आर्यन को उन 5 लाशों ने घेर लिया, जिसे देख आर्यन ने डर से हांफते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? लाशें चल कैसे सकती है? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो लाशें उसकी बेबसी देखकर जोर जोर से हंसने लगी।
और वो कब्रिस्तान के सन्नाटे में गूंजने लगी। आर्यन को लगा अब वो नहीं बच पाएगा। उसने घबरा कर आंखें बंद कर ली और अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। तभी एक तूफान सा आया और हवाएं तेज हो गई। आर्यन ने देखा कि अब उन लाशों की हंसी रोने में बदल गई थी। वो सब एक साथ आर्यन को मारने के लिए बढ़ने लगी। तभी एक साया आर्यन के सामने आया। वो करीब 19 साल की लड़की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, देखने में बेहद ही डरावनी। उसकी नीली आंखें गुस्से से दहक रही थी। वो लड़की आर्यन से बोली, इतने में ही डर गए? अब तो जैसा इन पांचों के साथ हुआ वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा डिटेक्टिव आर्यन। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अब तुम कौन हो और क्या इनकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है? रविराज को भी तुम्ही ने मारा ना? इनमें से एक को मैंने मारा है, बाकियों को ये खुद मारते गए। जैसे अभी कल रविराज को इसने मारा। एक एक करके ये पूरा पंचघाटी कब्रिस्तान में बदल जाएगा। सब मारे जाएंगे। उस चुड़ैल की बात सुनकर आर्यन बहुत घबरा गया। तभी चुड़ैल ने रविराज से कहा, ऐसे क्या देख रहा है? मार डाल इसे। तभी रविराज की लाश उसकी तरफ बढ़ने लगी। आर्यन ने जल्दी से कहा, बस एक सवाल, ये सब तुम क्यों कर रही हो? जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं वो जानना चाहता हूँ। मरना तो तुझे वैसे भी है, पर सच जानकर ही मर। मेरा नाम आरती था। ये गोडाउन मेरे पिता का था। मैं 19 साल की थी, तभी मेरे पिता बीमार हुए और मरने से पहले उन्होंने ये गोडाउन और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। रविराज मेरा खुद का भाई, जो मेरे पिता का और मेरा कभी ख्याल नहीं रखता था। हर वक्त अय्याशी और शराब में धुत रहता था। प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, इसलिए रविराज ने मुझे इसी गोडाउन में लाकर मुझे जान से मार दिया और इसी गोडाउन में दफन कर दिया। मेरी लाश तड़पती रही, मेरी आत्मा बेचैन थी। इसलिए मैंने ठान लिया कि ये गोडाउन मैं रविराज या किसी और को कभी नहीं दूंगी। जो भी यहाँ आएगा उसको मारने के बाद भी तड़पाऊंगी। देखो, आजाद होने को आज भी रो रहे हैं, पर मैं किसी
कभी नहीं बख्शूंगी। उसकी आंखों में इतनी नफरत और गुस्सा था कि आर्यन समझ चुका था कि वो कुछ भी कर ले ये नहीं रुकेगी। तभी आर्यन को याद आया उसके गले में एक लॉकेट पड़ा था जो बचपन में एक तांत्रिक बाबा ने उसके पिता के कहने पर पहनाया था। आर्यन ने वो लॉकेट निकाला और उनकी तरफ कर दिया, जिससे वो लोग चीखने लगे। और तेजी से आर्यन वहां से भाग निकला। जैसे तैसे वो गोडाउन से बहुत दूर आ गया था। 1 साल बाद आर्यन ने उस गोडाउन को लीगली खरीद लिया था और उस पर ताला डाल दिया था और सख्ती से मना कर दिया था कि अंदर कोई ना जाए, क्योंकि वो चाहता था इस गोडाउन में आरती की आत्मा सुकून से रहे।